माँ, मैं भी तो पिता बना हूँ। बच्चा रोने लगा तो मैं क्या करता? बहू, मैं नीचे बिस्तर लगाकर सो जाती हूँ। रात को बाबू परेशान करेगा तो मैं संभाल लूँगी। तुमसे नहीं होगा। नहीं माँ, मैं संभाल लूँगी। आप दूसरे कमरे में सो जाइए। आप पूरा दिन काम करती हैं, रात को भी आराम नहीं करेंगी तो आप बीमार पड़ जाएंगी। फिर कौन देखेगा हम सबको? ये हैं उर्मिला जी और उनकी बहू काव्या। काव्या ने 10 दिन पहले ही एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया है। बच्चा सी सेक्शन के जरिए हुआ है, जिसकी वजह से उसे उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है। बच्चा भी शाम से सोता रहता है। जब सबके सोने का समय होता है तो जाग जाता है। दोनों सास बहू की बातें सुनकर काव्या का पति धर्म कुमार बोला, माँ, मैं सो जाता हूँ। नहीं बेटा, तुम अलग सो जाओ। कल ड्यूटी भी जाना है और इतने छोटे बच्चे को लेना नहीं होगा तुमसे। वैसे भी यह औरतों का काम है। माँ की बात सुनकर धर्म कुमार कुछ नहीं बोला और सोने चला गया। वह रेलवे में टीटीई है। कुछ देर बाद उर्मिला जी पानी का थर्मस रखते हुए बोली, बहू, मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में सोने। अगर बाबू परेशान करे तो मुझे जगा देना, और हाँ, धर्म को अपने कमरे में मत आने देना। कम से कम 1.25 महीना उससे दूर ही रहो। सास के जाने के बाद काव्या भी लेट गई। तभी उसे याद आया कि वह तो दवाई खाई कि नहीं। उठी, दवाई ली और पानी का थर्मस भी तो देखा कि पानी तो ठंडा है। शायद माँ पानी गर्म करना भूल गई। इतना ठंडा पानी नहीं पी सकती, मुझे भी सर्दी लग जाएगी और साथ में बाबू को भी। वह बाहर निकली तो देखा माँ सो गई हैं। हॉल में पतिदेव सो रहे थे। उसका मन हुआ कि माँ को उठा देती हूँ, फिर देखा गहरी नींद में सो रही है तो छोड़ दी। उसने चुपके से किचन में जाकर खुद पानी गर्म करने की सोची। तभी सासू माँ की कही हुई बात याद आ गई, बेटा, पूजा हवन करने के बाद ही किचन में जाना। वह अंदर आकर सोचने लगी, क्या करूं, ठंडा पानी ही पी लेती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने गिलास में निकाला, पानी काफ़ी ठंडा था। पीने की हिम्मत नहीं हुई। दिसंबर की कड़ाके की ठंडी, उफ। वह फिर से बाहर निकली और धीरे से धर्म को उठाया और पानी गर्म करने को कहा। धर्म पानी लेकर आया तो वो भी बेड पर जाकर बैठ गया और बच्चे को निहारने लगा। आहा, कितना सुंदर बेटा है, बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। काव्या बोली, नहीं, मेरे ऊपर गया है। दोनों के तेरे मेरे के चक्कर में बच्चा उठ गया। काव्या जब बच्चे को गोद में लेने लगी तो धर्म ने उसे मना कर दिया और अपनी गोद में ले लिया। काव्या लेट गई और दोनों बातें करने लगे। तभी बच्चे ने पॉटी कर दिया तो धर्म साफ करने लगा। कुछ ही देर बाद माँ भी आ गई वहाँ। धर्म को देख नाराज हो गई और कहने लगी, अब समझ में आया तुमने मुझे दूसरे कमरे में सोने को क्यों कहा। धर्म, तुम्हें मना किया था ना, फिर क्यों आया, या फिर बहू ने बुलाया? काव्या कुछ नहीं बोल पाई, पर धर्म ने कहा, नहीं माँ, मैं तो बस काव्या को गर्म पानी देने आया था। तभी बाबू उठ गया, तब मैंने ही इसे मना कर दिया और अपनी गोद में ले लिया। मैं तो पानी रख कर गई थी। अगर नहीं भी था तो मुझे उठाती। तुम्हें क्यों बोली? नहीं माँ, आपने रखा था पर वह ठंडा था और वह आपको उठाने गई थी, लेकिन आप गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए नहीं जगाया। वैसे आपकी आँख कैसे खुली? मेरी भी आँख अचानक खुली तो मैंने सोचा एक बार देख लूँ पोते को। ठीक है माँ, पर अब जाकर सो जाइए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगी। चल हट, तेरी माँ इतनी भी कमज़ोर नहीं कि बीमार पड़ जाए। अपने पोते के लिए मैं एक रात तो क्या, कई रातें जाग सकती हूँ। तुम सो जाओ, कल तुम्हें ड्यूटी जाना है और वैसे भी यह काम मर्दों का नहीं है। हम दोनों सास बहू मिलकर संभाल लेंगे। अपने 3 बच्चों को तो मैंने अकेले ही संभाला है। तुम्हारे पापा तो क्या, कभी तुम्हारी दादी भी नहीं रात को जागती थी। धर्म बोला, माँ, आप जिस लिए मना कर रही हैं इस रूम में आने से वह मैं समझ गया, पर क्या ज़रूरी है माँ जो आपके साथ हुआ वह काव्या के साथ भी हो? उस समय दादी और पापा को समझ नहीं थी कि आपकी मदद करें, लेकिन मैं समझता हूँ। जहाँ तक बात है मर्दों के काम की, तो कोई भी काम बटा नहीं है कि यह औरत का काम है और यह मर्द का। काव्या अपनी जान पर खेलकर आपको दादी और मुझे पापा बनने का सुख दिया है। इतना कर्तव्य तो मेरा भी बनता है कि जितना हो सके उसकी मदद करूं। आखिर मैं भी तो पिता बना हूं। रही बात ड्यूटी की, तो मैंने छुट्टी की अर्जी डाल दी है।
इतना सुनते ही उर्मिला जी चुप हो गईं। धर्म ने कहा, माँ आप मेरी बातों का बुरा मान गईं क्या? माफ़ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको दुख पहुँचाने का नहीं था। माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो बस इतना सोच रही थी कि मेरा बेटा इतना समझदार कब से हो गया। धर्म बोला, आखिर बेटा किसका हूँ? और तीनों हंस पड़े। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मुझे फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।